मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बस ऐसे ही रफली लिख लिया है, इसमें क्या सही है और इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो टाइमलाइन है आरटीआई के लिए। सबसे पहले सबमिशन ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट। तो कोई भी आरटीआई को किसी भी टाइम पे सबमिट कर सकता है। तो पहले पॉइंट से सभी सहमत हैं क्या? तो पहला पॉइंट यस सर, यस सर। सेकंड पॉइंट, फॉरवर्डिंग टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। मतलब कोई एप्लीकेशन मिली तो दूसरे अगर वो खुद उसका आंसर नहीं देने वाला है और उसको लगता है कि वो किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को आंसर देना है, तो उसको विद इन 5 डेज रिसीप्ट होने के विद इन 5 डेज वो फॉरवर्ड कर देनी है दूसरी अथॉरिटी को। तो सेकंड पॉइंट सही है क्या? जी सर। यस सर। चलिए थर्ड पॉइंट पे। यस सर, यस सर। रिस्पॉन्स बाय पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कोई आरटीआई मिलती है तो उसको कितने दिन के अंदर जो रिस्पॉन्स दे देना है, उसकी जो रिक्वेस्ट है उसका आंसर दे देना है। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। करेक्ट है ये? हाँ जी सर। जी सर, यस सर, करेक्ट है। चलिए तो फिर फोर्थ पॉइंट पर जाते हैं। सर ये सेकंड पॉइंट में था सर, यदि ऑफिस वहीं पर है तो उसको सेम डे में फॉरवर्ड करना है। जी बिल्कुल। एक उसी यदि दूसरे डेस्टिनेशन पर ऑफिस है तो फिर जो है 5 डेज। इसमें क्या हो जाएगा? विद इन सेम डे। सेम डे। सेम बिल्डिंग है सर। हाँ हाँ, वही सेम बिल्डिंग सेम पर है। मतलब सेम स्टेशन नहीं है, सेम बिल्डिंग, मतलब सेम प्रीमाइसेस होनी चाहिए ना यहाँ पे। हाँ जी जी जी। चलो बिल्डिंग लिख देते हैं। चलिए ये वाली बात हो गई। अगला है रिस्पॉन्स। हाँ क्या है? रिस्पॉन्स मिशन 4, रिस्पॉन्स फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी विद इन 48 आवर्स फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। सही है सर। जी सर। फिर नेक्स्ट है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नोटिस इफ एप्लीकेबल विद इन 5 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन बाय थर्ड पार्टी विद इन 10 डेज फ्रॉम द। इन दोनों में तो सही है सर, 6 भी सही है। फिफ्थ और सिक्स्थ में अंदर थर्ड पार्टी को नोटिस भेजी जाती है कि उसका कोई भी वो इंफॉर्मेशन देना है और वो फिर रिप्लाई देता है थर्ड पार्टी वाला, उसको भी टाइम दिया जाता है। वो 10 दिन के अंदर अंदर आके बताता है कि हम अपना सूचना ओपन करना, इंफॉर्मेशन ओपन करना चाहते हैं या नहीं। जी। तो आवाज है ना, बंद हो गई मुझे रमेश त्रिपाठी से। जी सर, ये सही है, दोनों सही है सर। जी जी जी। कृष्ण कुमार सर कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं फर्स्ट क्वेश्चंस के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। उसमें एक मैंने कहीं पढ़ा था कि 20 साल से पहले की इंफॉर्मेशन के लिए आप रिक्वेस्ट नहीं दे सकते, तो सबमिशन ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट इसमें कुछ टाइम लिमिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस ये डाउट था। सर 20 साल तो उसका ड्यूरेशन था, कोई अगर 20 साल से पुराना हो गया है तो उसका फिर जो है ना वो उसमें चला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ वो सूचना से एकत्रित रहती है। ये चला था सर, इंडियन नेशनल आर्काइव। हाँ, डॉक्यूमेंट ईयर्स पुराना है तो उसको आरटीआई एक्ट में उसकी जानकारी नहीं दे, मतलब देने की बाध्यता नहीं है। हेलो जी सर, आई थिंक ये जो 20 साल वाला क्लॉज है इसका सर शायद ये है कि कुछ ऐसे जो सेक्शन 8 में कुछ ऐसे जानकारियां हैं कि जो नहीं दी जा सकती हैं, जो कि हमारी जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, अगर वो उनसे कोई जानकारी अगर 20 साल पुरानी है तो दी जा सकती है। अच्छा ऐसा है, चलिए बढ़िया। मैम रिपीट करना क्या बोला आपने मैम प्लीज?
सर मैंने कहीं जो पढ़ा है कि जो सेक्शन 8 के अंदर कुछ ऐसे क्लॉज है ना कि जिसकी जानकारी नहीं ले सकते हम लोग, जो आरटीआई के अधीन नहीं आती हैं चीजें, लेकिन अगर वही जानकारी 20 साल पुरानी हो गई है तो दी जा सकती है, नॉर्मल नहीं मिलेगी वो जानकारी। मैडम ये कहाँ पढ़ा है आपने? ऐसा है नहीं, शायद जहां तक जी सर, RTI ऐसा सर, कहाँ ऐसा पढ़ा ही है है। आपने? ऐसा है सर, सेक्शन के अंदर ये है कि 20 ईयर्स से अगर पुरानी जानकारी है तो उसको डिस्क्लोज कर रही है सर, उसको मना नहीं कर सकते। जी ये इसमें गैजेट में है सर। सेक्शन 8 के अंदर जो है, हाँ, गैजेट में है सर मेंशन। बिल्कुल बिल्कुल ममता, हमने सही कहा इस बात को। जी, तो चलिए 7th पॉइंट पर हम लोग आते हैं। फर्स्ट अपील, within 30 days from the expiry of the PIO's time limit or from the date of the PIO's decision। सही है भी क्या? सही है जी सर। करेक्ट है सर। 8th point, decision on first appeal by first appellate authority within 30 days from receipt of the appeal, extended by 15 days for reason to be recorded in writing। सही है सर। Second appeal to Central State Information Commission within 90 days from the decision of the first appellate authority। इसमें डाउट है ना? नहीं सर, ये भी सही है ये भी सही है। जी। सेकेंड अपील की 90 डेज का समय मिलता है। तो इसी तरह के हम सब लोग जहां जहां भी कहीं परेशानी हो, तो इस तरह का अगर हम लोग शायद डेटा कलेक्ट कर लें तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा ना, इसको मतलब याद रखना। जी, पंकज कुमार सर। सर पॉइंट नंबर 4 में मैंने भी कहीं पढ़ा था कि अगर इस केस में अपील की जाती है तो उसको विदाउट एनी डिले देना है। जो आपने लिखा ना 4th पॉइंट को, लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो पॉइंट है, अपील के केस में जो है अगर अपील करता है कोई तो उसको विदाउट एनी डिले। क्या सही है सर ये? हाँ, अपील के केस में, जब अपील केस की बात आएगी ना, जब अपील करता है इस वाले केस में ना, जी सर, अपील के टाइम। जी सर। जी सर। तो कल ये हमारी वेबसाइट है, इसको तो आप लोग विजिट करते ही रहते हैं ना। इसमें आरटीआई वाली जो अभी तक मैं लिंक शेयर कर रहा था वो मैं यहाँ से कर रहा था। आरटीआई 1 2 3 4 5 क्लासेस में हमारे पुखराज सर ने पढ़ाया है इसको। और जो पुखराज सर ने जो हमको पीडीएफ दिया है आरटीआई का जो पीपीटी था, उसकी लिंक यहाँ पर है। इसके अलावा अभी मैं रुक गया था, जो टाइमलाइन है इसको शेयर करने के लिए, इसको भी मैं यहीं पर अपलोड कर दूंगा इस वेबसाइट में, आरटीआई पीडीएफ के जस्ट ऊपर टाइमलाइन करके। और ये वाली वेबसाइट हमारे सभी जितने भी साथी हैं वो सब इसको एक्सेस कर पा रहे होंगे। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे मैसेज जरूर करिएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेक्निकल इश्यू किसी को नहीं है ना?